ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपके बीच लेके आया हूँ आपके लिए एक अति इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर कुछ 5 सालों के अंदर एक राजा को चेंज किया जाता है। तो मतलब जैसे कि एक राजा का 5 साल पूरा हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि एक जंगल में भेज दिया जाता है, जिस जंगल में उसको या तो जानवर खा जाते हैं या तो वो भूखमरी से खुद ही मर जाता है। और जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उस राजा को क्या करते हैं कि बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के प्रॉपर गेटअप पूरा राजा का ही होता है उस टाइम पे भी, और हाथी के ऊपर बिठाकर उस जंगल की ओर विदा कर देते हैं और भेज देते हैं उसको उस जंगल की ओर जहाँ पर उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है और वहाँ पर जंगली जानवर होते हैं। उसके बाद जो वहाँ की जनता होती है वो क्या करती है कि जैसे कि अब राजा तो वहाँ का कोई है नहीं, तो ठीक है, कोई ना कुछ चाहिए होता है राज करने के, तो एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो राजा बनने के लिए तैयार हो और उसको सारी कंडीशंस बता देते हैं कि 5 साल तक आप राजा बनेंगे एंड 5 साल तक आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी एज अ राजा, जो जो आपको चाहिए होता है। उसको बता दिया जाता है कि 5 साल बाद आपको एक जंगल में भेज दिया जाएगा। और वो लोग क्या करते हैं फिर कि वो देखते हैं कि हमारे राज्य में सबसे होशियार इंसान कौन सा है, तो उनको एक व्यक्ति मिलता है जो कि काफ़ी समझदार व्यक्ति होता है, ठीक है। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राजा बन जाइए एंड उसको सारी कंडीशंस वगैरह बता देते हैं वो लोग। तो व्यक्ति साफ मना कर देता है, कहता है नहीं, तो वह राजा बन के क्या करूँगा कि जिसको 5 साल तक राज करना पड़ेगा और उसके बाद एक जंगल में भेज दिया जाएगा और जहाँ मुझे पता है कि मैंने मरना ही है, वहाँ मेरा अंत ही है। तो जो कुछ लोग जा रखे होते हैं वो सारे मिलकर बोलते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राजा बनिए, आप बहुत समझदार हैं, आप हमारे इस किंगडम को अच्छे से चला सकते हैं, हमारे राज्य को चला सकते हैं, आपके जितना समझदार व्यक्ति हमारे राज्य में कोई भी नहीं है। और सबके रिक्वेस्ट करने के बाद उसको वो इंसान बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं आप लोगों का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और आपकी उस कंडीशन के लिए भी तैयार हूँ जो आपको 5 साल बाद आप मुझे किसी जंगल में भेज दोगे जहाँ जीवन नहीं है। और दोस्तों जैसे ही वो इंसान राजा बन जाता है तो क्या करता है कि 3 दिन बाद वह राजा अपने लोगों को बोलता है कि वह कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा जंगल है जहाँ पर आप हर राजा को 5 साल कंप्लीट होने के बाद भेज देते हो। और फिर वह राजा वहाँ जाता है जहाँ पर उन 5 साल के बाद उन राजाओं को भेज दिया जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की बॉडी पड़ी है जो कि पहले वाले ज़माने के जो राजा थे यहाँ के, जो कि कई सालों पुराने पहले जो राजा थे वो उनकी डेड बॉडीज़ थी, उनके कपड़े थे वहाँ पे पूरे सड़े गले तरीके से। और वो इतना ज़्यादा घना जंगल है कि वो देखता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के जहरीले जानवर है जो कि काफ़ी खूंखार है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो जो राजा बना है उसका वो होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, काफ़ी बहुत ज़्यादा होशियार होता है वो पहले के राजाओं के अकॉर्डिंग। और वो अपने 5 सालों के अंदर अंदर ऐसी प्लानिंग करता है कि आज तक किसी और राजा ने नहीं की थी। इसे आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको अपनी ज़िंदगी भर काफ़ी काम आएगा। तो दोस्तों राजा क्या करता है कि वो देखता है जंगल में जाके, ये काफ़ी ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुंखार है और जहरीले भी हैं और मुझे 5 साल बाद इस जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब यहाँ से शुरू होता है राजा का खेल। राजा अपना दिमाग चलाता है और पहले साल के अंदर ही राजा वहाँ का जो घना जंगल था वो ज़्यादातर पेड़ वहाँ से कटवा देता है, जिसकी वजह से जंगल काफ़ी ज़्यादा घना लगता था। और साथ ही साथ वहाँ से जो भी जहरीले जानवर और खुंखार जानवर थे उनको वहाँ से हटवा देता है। और राजा ने सेकंड ईयर उस जंगल पर और काम किया ताकि वो थोड़ा सा जंगल पूरा इतना ज़्यादा घना ना लग पाए, ताकि वो जंगल ना लग पाए। और राजा ने तीसरे साल के अंदर वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम शुरू करवा दिया, खेती बाड़ी शुरू करवा दी और थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होने लगा। तो चौथे साल में क्या हुआ कि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग्स बनने लगी, वहाँ पर लोग रहने लगे आके। और 5वें साल में जाकर वहाँ पर पूरा का पूरा रहने का इंतजाम करवा दिया गया। वहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं, कोई जहरीला जानवर नहीं है, कोई खूंखार जानवर नहीं है। और इतना सब कुछ करने के साथ साथ राजा साथ साथ अपनी सेविंग्स भी कर रहा था ताकि वो फ्यूचर में उसके काम आ सके। और जहाँ पर वो जाके शिफ्ट होगा जंगल में, जो पहले जंगल कहा जाता था, जहाँ पर वो शिफ्ट होगा तो वहाँ पर भी अपना थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अच्छे से घर बार बना सके। और जैसे ही उसके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो वो अपने राजा जो होता है वो अपने लोगों को बोलता है कि मेरा समय हो चुका है, मुझे आप विदा कर दीजिए। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, अभी आपके 5 साल कंप्लीट होने के लिए 10 दिन बाकी हैं। राजा अंदर ही अंदर से इतना एक्साइटेड हो चुका था कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उसी तरह से हाथी पर बैठाया जाता है सम्मान के साथ और जंगल की ओर भेजे जाते हैं। लेकिन वहाँ के लोग थोड़े हैरान थे राजा को देख के, क्योंकि राजा काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। क्योंकि आमतौर पर अब तक यही देखा गया था कि जब भी राजा जाता था
वो या तो रो रहा होता था या तो उसके चेहरे पे मायूसी होती थी। लोगों ने उनसे पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं, तो राजा को मुस्कुराते हुए बोलता है, और दोस्तों ये लाइन आपने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। तो राजा बोलता है दोस्तों कि जब आप दुनिया में आते हो, जब आप बोर्न होते हो तो आप रोते हुए आते हो, राइट, एंड दुनिया पूरी की पूरी खुश हो रही होती है, हंस रही होती है जब आपका जन्म होता है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि जब आप जाओ तो ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उस राजा ने उसी तरह वैसा किया। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। तो वो राजा बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि जो राजा बनता है नया नया, वो अपनी राजा की ज़िंदगी में, अपनी लग्जरियस ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है और नामुमकिन भी है। लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को भी ठीक किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मुझे 5 साल बाद कहाँ जाना है। तो मैंने उस जगह पे पहले से ही काम करना शुरू कर दिया और इन 5 सालों में मैंने वही किया बैठकर। मैं राजा जरूर था, लेकिन मैं भूला नहीं कि मेरा आने वाला टाइम क्या हो सकता है, और इन 5 सालों में मैंने उसी पर ही मेहनत करी बैठकर। तो वो राजा जब जाता है तो वो राजा खुश होकर जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को लेके जाता है अपने साथ। कि दोस्तों उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उसने अपने फ्यूचर के ऊपर काम किया। तो दोस्तों आपको इससे क्या सीख मिलती है कि आपको कुछ ही टाइम मिलता है अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एक मोड़ देने के लिए, एक अच्छा रूप देने के लिए। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आपको अगर स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।